बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा आप सभी का दूरदर्शन किसान चैनल पर स्वागत करती हूं। हमारे कार्यक्रम सफल किसान में हम देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से आपको रूबरू करवाते हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में एक ऐसे शख्स से हम आपको मिलवाने वाले हैं जो मौजूदा समय की मांग को देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके ये कदम सफलता की राह को बहुत ही आसान बना रहे हैं। जी हाँ, आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो न केवल पशुपालन बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ही बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। तो फिर आइए आज के हमारे सफल किसान से मिलने के लिए रुख करते हैं त्रिपुरा का। ये है कांतिदास जी जो इस समय पशुपालन के क्षेत्र में नए आयाम हासिल कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी सफलता है शुकर पालन, एक खूबसूरत सा फार्म जिसके चारों तरफ हरियाली, खुला आसमान और साथ ही एक तालाब भी है। इस माहौल में पलने वाले पशु सेहतमंद और जल्दी विकास करते हैं। हम फार्म को अंदर से देखें, इसके पहले आइए जानते हैं इसके शुरू होने की कहानी। कहते हैं ना कि हर असफलता का रास्ता सफलता पर पहुंचकर ही पूरा होता है। शुकर पालन में हाथ आजमाइश के लिए कांतिदास ने अपने दो और मित्रों का सहयोग लिया। साल 2010 में अपने सपनों को साकार करने के लिए मित्रों की इन तिकड़ी ने शुकर पालन का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उनका ये पिग फार्म जल्द ही बंद करना पड़ा। शुरुआती असफलता का मुख्य कारण जानकारी का अभाव था, जिस वजह से तीनों को काफी घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन यहीं से कांतिदास ने सुधार की संभावनाओं को तलाश किया और इस बार मैदान में अकेले उतरे। इस बार शुरुआत 7 शुक्रों से की, लेकिन शुकर की जल्दी बढ़ती तादाद ने उम्मीद बढ़ाई और धीरे धीरे उनका ये सफर और सुखद अनुभव में बदलता गया। वो बताते हैं कि 7 शुक्रों से वर्तमान समय में पहुंचने के लिए सरकार की योजनाओं ने काफी सबल दिया। मैं 2010 में तीन लोगों के साथ पार्टनर मिलकर पिग फार्म शुरू किया था, लेकिन हमारा कुछ गलती के कारण से 1 वर्ष के बाद मेरा फार्म क्लोज करना पड़ेगा। तो मैंने फैसला लिया था अकेला फार्म करने के लिए फैसला लिया। तो 2017 फरवरी में मैं अकेला 7 पिग्स के साथ पिग फार्म शुरू किया था। तो उस 2017 के बाद पिगरी का देख रहा था मार्केट में बहुत ही डिमांड है, इसलिए मैं TGB से 3 लाख रुपया सीसी लाया था। सीसी ला के और कुछ मेरा पिग फार्म का इनकम के साथ जुड़ के मैं 40 पिग हुआ था 2017 लास्ट में। क्या वाकई शुकर पालन मुनाफेदार व्यवसाय है? हमारे सफल किसान कांतिदास के पास वापस चलने से पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं, जान लेते हैं शुकर पालन के बारे में और साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे देश भारत में इस व्यवसाय के क्या मायने हैं। पिछले कुछ सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है, लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शुकर पालन किया
अलावा शुगर की चर्बी कई क्षेत्रों में काम आ रही है। तो शुगर पालन पर अभी हम सभी ने एक विशेष रिपोर्ट देखी। आइए अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान कांति दास के शुगर फार्म का। पशुपालन को फायदे का सौदा बनाने के लिए स्थान का चुनाव काफी अहम होता है, जिसका सीधा असर पशु की सेहत पर पड़ता है। कांति दास जी के शुकर फार्म में शुकरों के रहने की अच्छी व्यवस्था है, जिसमें एक बड़े से हॉल में शुकरों के लिए अलग अलग चैम्बर बने हैं, जिसमें दिन में कम से कम 2 बार साफ सफाई की जाती है। इतना ही नहीं, शुकरों के आहार पर भी खासा ध्यान दिया जाता है, जिससे वो तेजी से विकास करे, बाजार भेजने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको शुगर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी भी देंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब फिर से रुख करते हैं हमारे सफल किसान कांति दास के शुगर फार्म का और देखते हैं कि पशु स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने किस तरह के इंतजाम कर रखे हैं। आइए रुख करते हैं उनके शुगर फार्म का। शुकर पालन कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, लेकिन पशुपालन में मिलने वाला मुनाफा कभी कभी नुकसान में भी बदल जाता है। अगर हम पशुओं में होने वाली बीमारियों को नजरअंदाज करते हैं, तो उन बीमारियों का हमारे जीवन में और आसपास भी असर होता है। इसीलिए समय समय पर शुकर के स्वास्थ्य की जांच कराएं। शुकरों को मुख्य रूप से स्वाइन फ्लू, खुरपका मुंहपका, शुकर चेचक, गला घोटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए और समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इनके अलावा शुकरों के बच्चों में बीमारियों की रोकथाम का खास ध्यान रखना चाहिए। बच्चों में खास तौर पर पिगलेट एनीमिया, वेचिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिनका असर पशुपालक और उपभोक्ता पर भी पड़ता है। ऐसे में जैव सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। इसके लिए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। यदि किसी शुकर में बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं, तो रोगी पशु को बाकी पशुओं से बीमार पशु को अलग कर देना चाहिए। इससे शुकरों में रोग संचरण को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही समय रहते पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, ताकि उचित कदम उठाए जा सके। इसीलिए सफल पशुपालक कांति दास जी ने अपने फार्म में ही उचित दवाओं की व्यवस्था कर रखी है, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि केंद्र सरकार की योजनाएं पशु स्वास्थ्य नियंत्रण के लिए अहम कदम उठा रही हैं। कांति दास जी अपने फार्म पर केवल शुकर पालन ही नहीं करते, बल्कि साथ ही वो मुर्गी और टर्की भी पालते हैं, जिससे मुनाफे को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। कांति दास के फार्म में एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर शुकर पालन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुर्गी, टर्की और कड़कनाथ पालन भी किया जा रहा है। उनका ये फार्म एक तरह से इंटीग्रेटेड फार्म है, जहां एक साथ कई तरह के काम संपन्न किए जा रहे हैं। इनसे होने वाले मुनाफे की बात करें तो केवल शुकर पालन से कांति दास हर माह 5 लाख रुपए, सालाना करीब 60 लाख रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा अंडे और चिकन से सालाना 5 लाख तक का मुनाफा हो जाता है। अपने काम को सहज और सुचारू रूप से चलाने के लिए कांति दास जी ने कुछ लोगों को रोजगार दे रखा है, जिससे दोनों का जीवन संवर रहा है। एक मुर्गी है, कड़कनाथ, टारगी, लेयर और देसी बोलता है जो हमारे यहाँ पे देसी सब कुछ है। कड़कनाथ है 1000, लेयर है 500 और देसी है 200 और कड़कनाथ भी 50, ऐसा ही है अभी। और डाक भी है, करीब 450 डाक है मेरे पास। मैं चाहता हूँ
इस फिगरी फार्म में मेरा युवा भाइयों को आह्वान करता हूँ जो इस पर काज करने के लिए। लेकिन इसलिए कर रहा था, ये आह्वान कर रहा था। मैं 2017 में जिस टाइम पे फिग फार्म शुरू किया था, उस टाइम मेरा हिसाब किया था एक फिग से ईयरली 30,000 से ज़्यादा प्रॉफिट है। तो सब हिसाब छोड़ के एक्सपेंडिचर छोड़ के, एक्सपेंडिचर मतलब एक फिग के 1 ईयर में 40,000 खाना पीना, मेडिसिन और लेबर एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। तो एक साल में एक फिग, पहले साल फिग 10 फिगलेट 8 से 10 फिगलेट होता है। इसमें सेकेंड ईयर में 16 से 20 फिगलेट्स ये जन्म देता है। तो एक फिगलेट 6,000 के करके 20 फिगलेट्स 1,20,000 सेल होता है। तो मान लीजिए फीड का एक्सपेंडिचर एक मादा के लिए और फिगलेट के लिए और मेडिसिन और लेबर के लिए 50,000 भी जाने के बाद भी, और 4 बच्चा कम भी हो जाए तो भी 40 से 50,000 प्रॉफिट होता है एक फिग के साथ। तो मेरा जो अभी 250 मादा है, ऐसे करीब मेरा मिनिमम हर महीने 5 लाख से ज़्यादा इनकम होता है मिनिमम। तो ईयरली 60 लाख ऐसा आता है। तो इसलिए मैं पहले फिशरी का प्लान किया था। कांतिदास जी के फार्म पर एक तालाब भी है जिसमें वो सफलतापूर्वक मछली पालन भी कर रहे हैं। ज्यादातर किसान व पशुपालक खेत और फार्म का बेहतर इस्तेमाल करने के इरादे से इंटीग्रेटेड तकनीक को अपनाते हैं, जिससे हर हिस्से का प्रयोग हो सके। कांतिदास जी भी अपने फार्म के तालाब में मछली पालन करते हैं। इनके भोजन के लिए शुकर के अपशिष्ट का उपयोग हो जाता है। साथ ही तालाब के आसपास फलों के पेड़ भी लगाए गए हैं। अमरूद और नींबू वर्गीय फलों से भी कुछ आय हो जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक पंथ कई काज के साथ कांतिदास जी एक समय में कई जरियों से आय ले रहे हैं। जो फिग का जो हम वेस्ट है, वेस्ट को फिग के साथ या फिशरी के खाना हो जाएगा, इसलिए फिशरी का खर्च बहुत ही कम है। मैं इसलिए प्लान किया था 100 कानी फिशरी करने के लिए। मेरा फिग का जो वेस्ट है उसको वहाँ पे यूज़ करूँगा, यूज़ करके साइंटिफिक वर्क और ये मेडिसिन देकर अच्छा से फिश भी हो जाता है। मछली भी बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे फिग का जो वेस्ट है। तो मैं प्लान किया था एक साल में फिग के जो वेस्ट देकर फिशरी 100 कानी कर लूँगा। इसके बाद फिशरी से मैं ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाएगा। दोस्तों, कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको कांतिदास जी की आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सफल किसान कांतिदास का और चलते हैं त्रिपुरा की ओर। पशुपालन के क्षेत्र में सुखद परिणाम ले चुके कांतिदास जी का सफर अभी थमा नहीं है, बल्कि वो अपने इस व्यवसाय को और विस्तार देना चाहते हैं। इसके लिए वो एक बार फिर नाबार्ड से मदद लेंगे। वो आने वाले 2 सालों में इनकम को सालाना 1 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं। नाबार्ड के तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम आया था, वैसे 28 लाख 28 लाख 25,000 लोन लाया।
तो यह से सब्सिडी भी मिला था। यह भी सुदीप मुजुमदार का बहुत ही हेल्प किया था हमको। तो उसके बाद फार्म बड़ा करने के लिए मेरा और भी इच्छा है। तो 2000 का अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना के समय में मार्केट बहुत ही ख़राब हो गया। ये और भी ये त्रिपुरा में बाहर से इलीगल जो शुअर आ रहा है, इसलिए हमारा यह त्रिपुरा में शुअर का ASF वायरस भी मिला था। तो इसलिए शुअर का रेट बहुत ही कम हुआ है। तो कम होने के बाद हम लोग इस साल 2021 में मेरा बहुत लॉस हुआ था। तो सुदीप दादा के साथ मिलने के बाद सुदीप दादा PNB के ब्रांच से तो मेरा कुछ खाने पीने के लिए और एक OD लाया था जहाँ 45 लाख से। तो अभी अच्छा चल रहा है। और पिछले साल 2022-23 में मेरे त्रिपुरा में 3 करोड़ का सप्लाई भी दिया था मेरा फार्म से, और बहुत ही अच्छा है। और अभी मेरा फार्म में करीब 1000 की छोटा बड़ा मिलकर है, और 250 से ज़्यादा मादा है। फेटनर भी है 200 प्लस, जो मीट के लिए बोल रहा है। तो अच्छा है, फार्म चल रहा है। और इसके साथ क्या है आपके साथ? मेरा पहले तो फिग फार्म शुरू किया था, इसके बाद में और भी फार्म जैसे फिशरी से मेरा पास अभी 15 कानी फिशरी है। तो गोट है, गोट अभी ज़्यादा नहीं है, 30 है, ऐसा ही है। तो ये है। कांतिदास जी के इस सुनियोजित फार्म के पीछे बहुत ही अहम भूमिका है यहाँ के KVK की भी। आइए इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें से राज्य सरकारों के नियंत्रण में 38 कृषि विज्ञान केंद्र, ICAR संस्थानों के तहत 66, NGO के तहत 103, कृषि विश्वविद्यालयों के तहत 506, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के तहत 3, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के तहत 3, डीम्ड विश्वविद्यालयों के तहत 7 और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के तहत 5 है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें भागीदारी करके किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। किसान सीधे तौर पर भी कृषि विज्ञान केंद्र से मार्गदर्शन ले रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी। ये हम लोग का कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण त्रिपुरा जो है, ये हम लोग का ICAR का अंडर में आता है, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नाम से जो परिचित है, वो ICAR का अंडर का KVK है। और हम लोग के जो नॉर्थ ईस्ट का जो ICAR का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र का KVK है। हम लोग बाकी जितना देश में जितना भी KVK है, वो KVK जैसा है हम लोग काम करते हैं। मेन टारगेट है टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन फॉर इट्स एप्लीकेशन जो है, और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग जो हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ये सब का प्रशिक्षण वगैरह देते हैं, ये सब भी आता है। इसको छोड़ के भी हम लोग एक्चुअली ये KVK में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर जैसा हम लोग इसमें हम लोग काम करते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट में करीबन नियरली लगभग 38% जैसा ट्राइबल पॉपुलेशन है, और नियरली 5 लाख जैसा हम लोग का पॉपुलेशन है ये डिस्ट्रिक्ट में। और ये हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो KVK कैंपस है, हम लोग का इंस्ट्रक्शनल फार्म है उस साइड में, वो फार्म एरिया 12.7 हेक्टेयर एरिया लेके ये फार्म है। तो हम पहले बताया कि हम लोग बाकी KVK जैसा टेक्नोलॉजी असेसमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, ये सब मामले हम लोग काम करते हैं। और साथ में एक रिसोर्स सेंटर और नॉलेज सेंटर का हिसाब से ये KVK बहुत अच्छा से हम लोग एक्चुअली फार्मर्स के साथ बहुत कोर्डियली काम कर रहे हैं। और सबसे ये जो रिसोर्स सेंटर का एक कॉन्सेप्ट जो है ना, हम लोग फार्मर को इनपुट जैसे कि प्लांटिंग मटेरियल, सीड मटेरियल, बहुत बढ़िया सा नया जो अच्छा
प्रजाति का सीड, ये सब दे के भी हम लोग फार्मर के साथ बहुत बढ़िया से कनेक्टिंग होके हम लोग अभी काम कर रहे हैं। ये लास्ट 1-2 साल में हम लोग जो केवीके का जो वर्किंग पैटर्न है, इसमें हम लोग क्या किया कि हम लोग इनकम और न्यूट्रिशन, ये 2 एस्पेक्ट का ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे कि हम लोग भारत सरकार की तरफ से भी ये 2 चीज़ को, इनकम डबल करना है, इसके ऊपर हम लोग फ्रॉम 2018 बहुत काम किया। और ये मुझे बताते हुए खुशी हो रहा है कि हम लोग का केवीके का अंडर में हम लोग 114 सक्सेस स्टोरी ऑन डबलिंग फार्मर्स इनकम, जो फार्मर्स का इनकम डबल हो गया, इसके ऊपर भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन किया है। और ये छोड़ के हम लोग न्यूट्रिशन जो है, ये एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। उसमें आ रहा है आपका बायो फोर्टिफाइड राइस और फिश एक्चुअली मेन फूड आइटम है ये डिस्ट्रिक्ट का, और जिसके कारण ये डिस्ट्रिक्ट में राइस, फिश, ये सब के ऊपर स्पेशली बायोफोर्टिफाइड राइस वेराइटीज़, मेज, ये सब के ऊपर भी हम लोग बहुत सारा काम किए हैं ये फार्मर्स लोगों के साथ। हम लोग का जो दक्षिण त्रिपुरा केवीके है कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें और एक इम्पोर्टेंट एरिया है हम लोग जिसमें काम किया, वो है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो है, उसमें एक साथ बहुत सारा फार्मिंग सिस्टम को इकट्ठा करके उसमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। एक है कि कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाता है, और एक साइड में हम लोग का इनकम जो है उसका भी फ़ायदेमंद होता है। और हम लोग लाइव स्टॉक और फिशरीज, ये 2 चीज़ के ऊपर एक्चुअली हम लोग का दक्षिण त्रिपुरा में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि लाइव स्टॉक और फिशरीज इनकम जनरेशन के लिए, और हमने पहले भी बोला इनकम और न्यूट्रिशन, ये 2 एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अभी इनकम जनरेशन के लिए लाइव स्टॉक और फिशरीज इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये त्रिपुरा में फ़िश का प्राइस जो है ना, पर केजी फ़िश आपका 300, 400, इवन 1200 रुपीज़ तक भी फ़िश है हम लोग का यहाँ पर। सो ये एक इनकम जनरेटिंग एंटरप्राइज है फिशरीज। इसके बाद हम लोग का लाइव स्टॉक हो गया, पिगरी का बहुत अच्छा डिमांड है, डेयरी का बहुत अच्छा स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है। ये सब दिशा में भी हम लोग किसानों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हम लोग साउथ त्रिपुरा केवीके का तरफ से ट्राइबल सब प्लान के अंडर ट्राइबल एरिया 6-7 ट्राइबल विलेजेस है जिसमें हम लोग काम किया है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में आपने जाना कि कैसे किसान या पशुपालक अपनी कड़ी मेहनत से अपनी असफलता को सफलता में बदल सकते हैं और जीवन के नए रंगों का अनुभव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये एपिसोड दोबारा देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल का, या फिर आपके पास भी है कोई ऐसी दास्तान तो हमसे साझा कीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com, या फिर आप पत्र भी भेज सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। रंग